नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुभ नवरात्र। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व आस्था, भक्ति और शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती हैं और उनकी सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं। चैत्र नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की साधना के लिए समर्पित होता है। छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना का विधान है, जो शक्ति, सौंदर्य और साहस की प्रतीक मानी जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होकर उच्च आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होता है, जिससे भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना प्रबल होती है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पारुल जी। उनसे जानेंगे मां की पूजा विधि और महत्व, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन भक्त मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत भव्य और दिव्य है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे सिंह पर सवार हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर का वध करने के लिए देवी ने इसी स्वरूप को धारण किया था। जो भक्त देवी के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही रोग और दोष का नाश भी होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज का अंश देकर एक दिव्य देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की और इसी कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की, और आपको आज हम बताएंगे कि आखिर कैसे आपको मां कात्यायनी की पूजा करनी है। पारुल जी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से पारुल जी, स्वागत है आपका। जी राजस्थान के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठे नवरात्रि मां कात्यायनी आपको बहुत सारा ढेर अपार अपनी कृपा बरसाए रखे और आपके घर में धन धान्य, रोग निरोगी आप जितने भी हो सके उतना ही आपके लिए शुभ रहे। ये नवरात्रे सभी के लिए शुभ रहे। जी राजस्थान के लिए, सभी देश भक्तों के लिए, सभी नवरात्रे या माँ के प्रिय भक्तों के लिए बहुत ही शुभ रहे। चलिए बात करते हैं हम छठे नवरात्र को पूजे जाने वाली जो हमारी माँ कात्यायनी हैं उनके बारे में। ये माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। कात्यायनी माँ का जो यह स्वरूप है बहुत ही स्वर्णपूर्ण माना जाता है, बहुत ही दिव्य है। माँ को अगर हम देखें तो बहुत फियरलेस माना जाता है। हमारा दुर्भाग्य दूर करने के लिए अगर हम माँ की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में मोक्ष, अर्थ का धर्म और काम चारों फलों की प्राप्ति होती है। अगर हम इनकी कृपा को हमको पाना हो या हम इनकी प्राचीन कथा में जाते हैं तो प्राचीन इनसे जुड़ी हुई हमको 2 कथाएं मिलती हैं। दोनों कथाएं बहुत ही सुंदर है। अगर हम देखें तो जितनी भी गोपियां थीं, गोपियों ने कृष्ण जी को पाने के लिए यमुना माँ के आगे माँ कात्यायनी का व्रत रखा था, धारण किया था, ताकि अब कृष्ण जी को वर के रूप में वह पा सकें। तभी बोला जाता है कि माँ का जो व्रत रखता है उनकी, कहते हैं अगर प्रेम विवाह करना चाहे तो प्रेम विवाह कर सकते हैं, और अगर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह नहीं हो रहा है आपका तो आप माँ का व्रत रख सकते हैं ताकि आपका विवाह जल्द ही हो जाए। माँ कात्यायनी की अभी जो आपने कथा सुनी, मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड ऑन करूँगी। माँ को महिषासुर मर्दानी भी कहा जाता है क्योंकि 9 दिन माँ लड़ी थी महिषासुर के साथ, राक्षस के साथ। वह राक्षस बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट जिसको हम बोलते हैं, हमारे जो अंदर एक हिंसा कहीं ना कहीं पल रही है सभी के अंदर, बहुत ही एटीट्यूड और ईगो जो हमारे अंदर रहती है उनके अंदर भी थी। उन्होंने बोला था कि ना मुझे देव मार सके, ना मुझे राक्षस मार सके, ना ही मुझे कोई दिन में मार सके और ना ही मुझे कोई देवता
कुत्ता मार सके, ना ही मुझे कोई इंसान मार सके। लेकिन वे यह भूल गए थे कि स्त्री यानी नारी में भी इतनी शक्ति होती है कि वो आपका वध कर सकती है। जब वो अपने अंदर ये धारण कर ले कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी, अपने डर के आगे जीत लेकर आती है, तो वो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ खराब, मतलब एक खराब को एक अच्छे में भी वो कर देती है कन्वर्ट। तो उसी प्रकार से तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनकी ऊर्जा से देवी माँ को प्रकटे किया था। फिर नारी ने यानी कि हमारी देवी कात्यायनी ने 9 दिन लड़ाई करने के बाद महिषासुर का वध किया था 10वें दिन में। और जो कात्याय हमारे महर्षि है, उन्होंने भी पूजा अर्चना की थी ताकि माँ भगवती उनके घर में पुत्री स्वरूप में पैदा हो सकें। तो उसी प्रकार जब उनकी साधना, उनकी अर्चना जब प्रसन्न होके तीनों देवों ने माँ कात्यायनी उनके घर में जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम भी कात्यायनी रखा गया था, क्योंकि कात्याय की पुत्री थी, उनका गोत्र भी कात्याय था। इसी प्रकार से माँ कात्यायनी जो आपको पैदा हुई हैं, जो उन्होंने जन्म लिया था, हमारे को डर से निकालने के लिए लिया था। 4 उनकी भुजाएं हैं, जो 2 ऊपर की भुजाएं हैं उसमें उनके एक में तलवार है, जो दाहिना हाथ है उनका अभय मुद्रा की ओर होता है, और जो बाहिना हाथ है एक में तलवार है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर कमल का फूल होता है। माँ को नारंगी रंग और पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय माना जाता है। अजना चक्र में माँ स्थित होती है, यानी ये जो हमारा सेंटर का होता है उसमें माँ स्थित होती हैं। आपका जो चक्र है हमारा सेंटर में, अगर आज आप साधना करते हैं तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपकी। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं या शिक्षा से जुड़े हुए आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको आज के दिन माँ का व्रत ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश माँ का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आपको रात्रि के या गोधूली वेला के समय में ज़रूर आज माँ की साधना करनी चाहिए। अच्छा पारुल जी, क्योंकि ये तो आपने महत्व बताया, और जो माँ का हम ये रूप पूजते हैं मोस्टली, या कहें कि इसीलिए कि अगर आप अच्छा वर चाहते हैं या कोई प्रेम विवाह चाहते हैं या मन वांछित वर चाहते हैं, तो आप माँ की पूजा कर सकते हैं। आज जब हम जो लोग व्रत रख रहे हैं, 9 दिन ही रख रहे हैं, या आज जो खास तौर पर माँ की पूजा करते हैं, उन्हें कैसे माँ की पूजा करनी है, क्या सामग्री का उपयोग करना है, किस तरह से पाठ करना है, किन मंत्रों का जाप करना है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो शुरुआत में ही जिन लोगों ने कलश रखा हुआ है या जौ रखी है, आप उसको तो हिला नहीं सकते अपनी जगह से, तो आपको वहीं पर ही पूजा करनी है। देवी स्वरूप आपको चित्र रख सकते हैं माँ कात्यायनी का, या फिर आप उसी देवी की, जो भी दुर्गा की आपके घर में चित्र स्वरूप है या मूर्ति है, आप उन्हीं की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो आप खुद स्नान कीजिए। जो सुबह पूजा का समय आज का रहने वाला है, सुबह 6:21 से लेके 8:30 बजे तक का रहने वाला है। आप उससे पहले स्नान कर लीजिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं, तो सुबह 4:37 से लेके 5:23 तक का समय रहने वाला है। तो आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के आपको पटका बिछाना है, आपको उस पर लाल वस्त्र बिछाने हैं, फिर कपड़ा बिछाना है एक, और माँ का जो चित्र आपने जहाँ पर भी, या तो आपने माँ की गद्दी या आपने जहाँ पर मंदिर अपना बना रखा है, या तो आप वहाँ पूजा कीजिए। और अगर आप आज का ही व्रत रख रहे हैं, आज की ही आप पूजा कर रहे हैं, तो माँ का स्वरूप वहाँ पे आप विराजमान करेंगे। माँ को नारंगी, पीला, लाल वस्त्र, कोई भी चुन्नी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ को तीनों रंग अति प्रिय माने जाते हैं। और हमारी माँ बृहस्पति ग्रह को भी डिनोट करती है। तो जो भी लोग आज विवाह के लिए व्रत रखना चाह रहे हैं या मंगल का दोष है उनकी कुंडली में, तो माँ को पीले रंग के कपड़े ज़रूर अर्पण करें, या चुनरी आप माँ को पहनाएं। माँ को श्रृंगार अर्पण करें। माँ को शहद का भोग अति प्रिय है, तो आप शहद की बनी या तो खीर बनाएं, या फिर आप शहद रख सकते हैं अपने भोग में। फिर आप माँ की पूजा अर्चना कीजिए, माँ की साधना कीजिए। आप स्तोत्र कर सकते हैं, कात्यायनी माँ की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम कात्यायने नमः का आप जाप कर सकते हैं 1 माला, 11 माला, 21 माला, जितना आप चाहें आप जाप कीजिए। उसके बाद आप आरती पूजा अर्चना करने के बाद माँ को आप लाल रंग के या फिर गेंदे के, पीले रंग के फूल जरूर अर्पित कीजिएगा अपनी इच्छा मांग के। आज के दिन पान चढ़ाने का, पान का पत्ता जो चढ़ाने का ना, उसका बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पान एक औषधि में भी यूज़ होता है और साथ ही साथ इच्छा पूर्ति के लिए भी होता है। तो आपकी जो भी इच्छा है, पीले रंग का केसर लेके आप उसी पान के पत्ते पे लिख सकते हैं, या फिर आप पान के पत्ते पे राम लिख सकते
सकते हैं या फिर आप सीताराम लिख सकते हैं और अपनी इच्छा माँ के आगे बोल के उस पर 2 लौंग रख के पूजा में अर्पित कीजिए। और फिर आप पूजा आरती करने के बाद भोग जो है अपने घर में चढ़ाइए। साफ सफाई आज के दिन ज़रूर रखनी है, अपने को निडर बनाना है। जिसको भी फियरलेस बनना है या डर लगता है, छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, तो आज का दिन उनके लिए बहुत ही मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज जो माँ होती है हमको शक्ति भी देती है, हमको दुराचार या दुर्व्यवहार वालों से लड़ने की भी हमको शक्ति देती है। तो अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है या स्ट्रेंथ नहीं है, तो माँ के आगे बैठ के एक बार ज़रूर साधना कीजिए। साधना में आप माला कीजिए या फिर आपके गुरु मंत्र है तो आप वो जाप कीजिए। देखिए आप जो 3rd आई है वो ओपन भी होगी और आपको आने वाले समय में माँ जो मांगना चाहते हैं वो भी देखिए। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्ट होगा आज आपका। तो आज के दिन में पूजा अर्चना आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपकी जो डेली की पूजा है, जैसे कि आपने कलश रखा हुआ है, जो बोए हुए हैं वो आपको वैसे ही करनी है। उसके बाद आप जो भी मंत्र जाप करते हैं अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का या अपने पितरों का ध्यान करके करते हैं, आप वो भी कीजिए। ऐसे आपकी पूजा अर्चना पूरी होगी। अच्छा, आज कुछ खास ख्याल जो हमें रखना है, ये तो आपने पूजा बताया किस विधान से हमको पूजा करनी है, लेकिन कोई खास ख्याल जी ये काम आज आपको नहीं करना है या ये मंत्रों को जाप इतना करना ही है? जी बिल्कुल, जैसे कि काले नीले कपड़े बिल्कुल आज नहीं पहनने, वस्त्र नहीं पहनने, बिल्कुल अवॉइड करना है। आप जब भी पूजा में बैठते हैं ना, पीले, सफ़ेद, नारंगी, लाल ऐसे रंग के वस्त्र पहनिए। एक तो माँ को वैसी अति प्रिय है और साथ साथ कोई दुर्भाग्य वाली चीज़ आपके साथ या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम पूजा या साधना करते हैं तो मन जितना शुद्ध होगा ना उतना आपके लिए अच्छा माना जाता है। रंगों का महत्व वैसे ही हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा रखता है, विशेष रखता है, क्योंकि हमारे रंग के अनुसार अगर हम जब उपाय भी करते हैं, जैसे कि बृहस्पति का आज ग्रह मैं बोल रही हूँ आपको, तो पीला रंग उनको अति प्रिय भी है और पीले रंग से हमारी वेल्थ, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारा लक इन्हांस होता है और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। तो आज आपको मैं बोलूँगी नारंगी या पीले रंग के ही वस्त्र पहने। हो सके तो घर में लड़ाई झगड़ा अवॉइड करें, साफ़ सफाई ज़रूर रखें, क्योंकि सुबह पूजा करने के बाद लोगों के घर में कचरा इधर है और कचरा उधर है, तो ये नहीं करना है, क्योंकि माँ आपके घर में 9 दिन रह रही हैं, तो 9 के 9 दिन आपको सफाई करके रखनी है। घर में लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें दुर्भाग्य को ना अट्रैक्ट करती हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा आती है। और आप ये कोशिश कीजिए कि आप जब सुबह सुबह पूजा करते हैं, अगर आप सुबह जब कर रहे हैं, सुबह के वेले कर रहे हैं या आप बिल्कुल 4 बजे कर रहे हैं पूजा, उसके बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है। आप पूजा करके झाड़ू लगा रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें झाड़ू के साथ बाहर हो जाती हैं। आप उस टाइम पे झाड़ू ना लगाएं। जब भी आप पूजा करें, हम क्यों बोलते हैं बार बार, सफाई करके वहाँ बैठे, गंगा जल वहाँ पे छिड़क के बैठे, यानी वो अब स्वच्छ हो गई है, वो शुद्ध हो गई है, अब आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो उसके बाद सफाई करना या फिर उसको साफ़ करना, ये सफाई नहीं मानी जाती है, तो ये नहीं करना। बाकी औरतों का सम्मान ज़रूर करना है आज के दिन, क्योंकि जो माँ का ये रूप था ना, ये इसीलिए माँ ने कहीं ना कहीं ये रूप धारण किया था, ताकि करेजेस दिखाए कि औरत के अंदर इतना ज़्यादा करेज है, स्ट्रेंथ है कि वो लड़ सकती है। जब उसके अपने ऊपर यानी सेल्फ पे आएगी तो वो लड़ कर भी आपको दिखाएगी, प्रोटेक्ट कर कर भी दिखाएगी। क्योंकि औरत को कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत कमज़ोर आज भी मानते हैं, अपनी बात रखने नहीं देते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो आज अपनी बात को रखने के लिए, अपना साहस दिखाने के लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए औरतों को। और अपने घर में एक ही दिन पूजा नहीं करनी, 9 के 9 दिन पूजा नहीं करनी, हमेशा ही स्त्रियों का सम्मान करें। ये गंदी गंदी गालियाँ नहीं देनी है, जो लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अवॉइड कीजिए, जिसमें माँ बहन का बार बार जिक्र आप लोग करते हैं और वैसे आप माँ के नवरात्रे कर रहे हैं। और इसका ध्यान नहीं करना, खाना है खाना है खाना है। नवरात्रे में मैंने बहुत लोगों को देखा है, सुबह भी खाना है, दोपहर को भी खाना है, शाम को भी खाना है। व्रत का मतलब है साधना करना, अपने चित्त को जानना, अपने चक्रों को एक्टिवेट करना, आपको मन को शांत करना, धैर्य करना, मन पे काबू करना, कंट्रोल करना, यही आपको आज सिखाते हैं। आज नहीं, हमेशा नवरात्रे आपको लाइफ में बैलेंस करना सिखाते हैं। 9 दिन इसीलिए आते ताकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों की ऐसे होती है कि 9 दिन के बाद 10वें दिन उन वो सेम रूटीन पे चले जाते हैं। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं करनी है अपने अंदर। यह जो भी आप आज संकल्प ले रहे हैं, खुद से वादा नहीं, माँ से वादा कीजिए कि मैं ऐसे ही पूरा साल और आगे आने वाले आजीवन ऐसे ही रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। तभी
आपके अंदर माँ का वास होगा, शुद्धता का वास होगा और आपके जीवन में शुभता का जितना भी मैं बोलूँगी अट्रैक्शन आएगा उतना ही आएगा। और नेगेटिविटी आप जितनी अट्रैक्ट करेंगे उतनी होती है। तो आज के दिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई काम नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, काम भी बन जाएंगे। माँ इच्छा पूर्ण बहुत ही जल्द करती है। तो अपनी इच्छाएं जो भी होंगी आज आपको माँ से ज़रूर बोलनी है। ठीक है, ये आप इच्छाओं की बात कर रहे हैं कि इच्छाएं जो हैं आज हमको बोलनी है, लेकिन जब आज हम माँ कात्यायनी की पूजा करें या नवरात्रि में जो हम पूजा कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष अचूक उपाय होते हैं कि ये आप करेंगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे, या आपकी शादी होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, धन आपको मिलेगा, ग्रह कलेश नहीं होंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय लेंगे। जैसे कि हम लौंग की बात करते हैं, किसी के भी जीवन में राहु केतु से कोई भी दिक्कत आ रही है, दशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है, ये राहु केतु के कुछ अगर हम न्यूमोलॉजी से देखें तो 4 नंबर का है कोई या फिर कोई 7 नंबर का है, तो उनकी लाइफ में ना 30% तो इम्पैक्ट रहता ही रहता है इन ग्रहों का। तो आज के दिन आपने क्या करना है, शिवलिंग पे जाना है, पहले पूजा में अपने 2 लौंग रखने हैं जो टूटे हुए या कटे हुए ना हो, फूल हो उन पे पूरा, वो पूजा अर्चना में अपनी रख के अपनी इच्छा बोल के कि आपको इनसे मुक्ति मिले। ये ग्रह जो भी आपको परेशान करे, राहु केतु के जितनी भी आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है या जितने भी आपके काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं या आपको बाधा दे रहे हैं, आपके कामों में ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, आपको मंदिर में जाना है, शिवलिंग पे चढ़ा देना है। आपको जो भी इस टाइम पे दोष चल रहा होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे पैसों की, वो किसको नहीं चाहिए। तो पैसे या फाइनेंस या वेल्थ आपकी अटक रही है, बहुत समय से अटक रही है, क्योंकि पिछला साल भी लोगों का 2025 भी थोड़ा रुकावटों वाला रहा है और अभी जून तक भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो ये नवरात्रि आपको ज़रूर करने हैं। ये लौंग का भी उपाय आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 2 लौंग रखने हैं, 3 सुपारी रखनी है, 1 चांदी का सिक्का अगर आप सामर्थ्य है, अगर आपके पास नहीं है तो 1 रुपये का आप सिक्का रख सकते हैं। उसमें आपको सुपारी, लौंग, पान का पत्ता उसके ऊपर रखना है सब कुछ, और साथ में 1 रुपये का सिक्का, उस पर तिलक लगा दीजिएगा लाल रंग का। आपको यह पोटली बना के अपनी तिजोरी में रख लेनी है, ताकि आने वाले समय यानी नेक्स्ट ईयर तक, चैत्र नवरात्रों तक अगले, आपका जो तिजोरी है वो धन धान्य हो जाए और आप नेगेटिविटी जितनी है आपके घर में या ब्लॉकेजेस है या किसी ने कुछ कर दिया है ऐसा कि ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो वो दूर हट जाए माँ के आशीर्वाद से। और अगर मैं बात करूँ आपका, मैंने बोला बृहस्पति या मंगल तंग कर रहा है, विवाह नहीं हो रहा, प्रेम विवाह नहीं हो रहा, ये खाली हम प्रेम विवाह की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको इच्छापूर्ण विवाह करना है तभी आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी किसी को भी विवाह करना है, किसी लड़के का या किसी भी महिला का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत अटक रहे हैं काम, तो आज के दिन माँ को 3 हल्दी की गांठें आपको ज़रूर चढ़ानी है। फिर उसके बाद यह जाके मंदिर में आपको या तो माता रानी के आगे रख देनी है या मैं बोलूँगी राधा कृष्ण जी के आगे, उनके चरणों में यह तीनों की तीनों हल्दी की गांठ रखना, अपनी इच्छा बोलना और साथ में एक इत्र गुलाब का ज़रूर रख के आना। देखिए जल्द ही विवाह होगा उस बच्चे का, आपको हो सके तो जितना जल्दी उपाय करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज के दिन पीले ही कपड़े ज़रूर पहनने हैं। और अगर हम बात करेंगे नेगेटिविटी की, आपके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, तंत्र कर दिया है, बाधा कर दिया है, टोटका कर दिया है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी उम्र के बराबर, आपकी जितनी उम्र है उसके बराबर आपको एक रोली लेनी है। रोली नहीं है तो आप एक धागा ले सकते हैं, धागा लेना है, अपनी उम्र के ही आपको जितने लौंग है, जितनी आपकी एज है आपको उतने ही लौंग लेने हैं। आपको मंत्र बोला है ओम कात्यायने नमः का, या फिर आपको बोला है ओम ह्रीम क्रीम कात्यायने नमः का। एक एक लौंग लीजिए, उसको गांठ लगाइए, फिर आप आगे बढ़िए, फिर आपको यही मंत्र का जाप करना है। उसकी माला आप माँ को जाके चढ़ा सकते हैं, कात्यायनी माँ को। अगर आसपास कात्यायनी माँ का मंदिर नहीं है तो आप माँ काली को ज़रूर चढ़ा के आइएगा। आपके घर में जितनी भी दोष और बाधाएं हैं दूर हो जाएंगी। तो ये सारे उपाय आप करेंगे तो आपको देखिए फल अच्छा मिलेगा। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ आपको राहु काल के समय नहीं करना है, क्योंकि हम जब भी राहु काल के समय कोई उपाय करते हैं या शुभ कार्य करते हैं तो पूर्ण नहीं होता। तो हमारा राहु काल का समय रहने वाला है 3:29 से शाम 5 बजे तक। तो कोई भी उपाय आपको इस टाइम पर नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी, कोई नया कार्य नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, तो ये वाला टाइम आपको अवॉइड करना है। बाकी आप शाम के समय कर सकते हैं, गोधूली बेला में कर सकते हैं जो 7:05 का रहने वाला है। आपको यह शुभ फल भी देंगे और आपके आने वाले कार्य भी माता रानी बनाएंगे।
जी, तो ये तो पारुल जी ने आपको बताया कुछ उपाय, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही, चाहे आप धन चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ रुकावटें आ रही हैं, किसी की वजह से आ रही हैं, तो वो कुछ उपाय हैं, वो कीजिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब क्योंकि पारुल जी, माँ के जो मंत्र होते हैं उनका बड़ा खास महत्व होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में आप मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो कौन से मंत्र का जाप आज करना है, कितने मंत्रों का जाप करें, या स्रोत जो हैं वो पढ़ें, क्या कुछ करना है हमको? जी, कात्यायनी माँ का स्तोत्र है वो पढ़ सकते हैं। कात्यायनी माँ की चालीसा है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का चौथा जो अध्याय होता है आज आप ज़रूर कर सकते हैं, और चौथा अध्याय ही डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं आपको पहले से आपने नहीं पढ़ा तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी ओम कात्यायने नमः का जाप आप बार बार कीजिए, क्योंकि मंत्रों में ना इतनी शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि आज के हम क्यों बोलते हैं साधक जो है आज साधना कर सकते हैं। और नवरात्रि जब भी आती है ना, वो सिर्फ दिन की नहीं होती, रात्रि की होती है। नवरात्रि की हमेशा विशेष महत्व रात्रि को ही माना जाता है, इसलिए वो नवरात्रि है। यानी आप रात्रि को बैठ के जो भी साधना अर्चना मंत्रों का जाप करते हैं वो ज़रूर के ज़रूर पूर्ण होते हैं, खाली नहीं जाते, भले ही देर से होंगे। बाकी डिपेंड आपके इंटेंशन पे भी करता है, आपके पूर्व कर्मों पे भी करता है, आपकी कुंडली के आधार पर भी करता है। लेकिन फिर भी कैसी भी कुंडली हो, कोई भी आप किसी भी टाइम पे आपका जन्म लिया हो, माँ आपको हमेशा माँ ही होती है, शुभता ही देकर जाती है। तो आप माँ का मंत्र कर सकते हैं। बाकी और कुछ ना आपको मिले तो क्लीम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा, आप ओम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः का आप जाप बार बार कर सकते हैं। एक माला से आप शुरू कीजिए, अगर आपसे बोला जा रहा है जिसमें गलती ना हो। देखिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए मंत्रों में, क्योंकि त्रुटि जब होती है ना तो वो चीज़ आपकी एक तो पूर्ण नहीं होती, जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी वजह से आप साधना कर रहे हैं। दूसरा, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। अगर आप मंत्र कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जय माता दी या माँ का मंत्र का कोई भी ओम कात्यायने नमः तो बहुत ही सरल मंत्र है, आप उसका जाप बार बार कर सकते हैं। साथ में बैठ के 1 माला, 11 माला, 21 माला आप जितनी करना चाहे कर सकते हैं। आज माँ राधा रानी का नाम भी आप बार बार ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ही गोपियों ने राधा रानी के आगे ही पूजा था, ताकि गोपियाँ जो कात्यायनी माँ के आगे पूजा था ताकि कृष्ण जी उनको वर रूप में प्राप्त हो जाए। तो राधा का नाम तो देखिए यूनिवर्सल नेम है, आप वो ले सकते हैं। महादेव की पूजा कर सकते हैं आज के दिन, क्योंकि वो भी खाली नहीं जाती। महादेव आदि शक्ति, तो शक्ति के साथ आदि जब लगेंगे तभी आपकी पूजा संपूर्ण होती है। तो आप जब भी पूजा अर्चना करने बैठेंगे, पहले तो एक कपड़ा ज़रूर बिछाए, उसके ऊपर ही बैठे, अपने आसन के ऊपर ही बैठ के मंत्र का जाप कीजिए। और जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं तो दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चलती हैं ताकि आपका मन ना विचलित हो सके। तो जितना हो सके उतना आप शांति से, चाहे 1 माला भी करेंगे ना उतनी भी आपको बहुत है, क्योंकि माँ देखिए भाव देखती है हमेशा, माँ भाव के साथ चलती है। तो आप अपने भाव से 1 माला भी करेंगे या 9 बार नाम लेंगे, 11 बार भी माँ का नाम लेंगे, लेकिन आप मन से लीजिए, दिल से लीजिए। जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस गोइंग हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं आपको आसन बिछाना है, आप मन की पूजा भी कर सकते हैं। आप अपने मन में ही जाप कर सकते हैं माँ के नाम का। आप कोई भी मंत्र, आपके गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो आप वैसे ही मंत्रों का जाप कीजिए। बाकी मैंने ये बहुत देखा है, आजकल लोगों में वहम है, हमने पहला व्रत रखा और हमने आखिरी व्रत रखा तो बीच के व्रतों में आपको गैप नहीं देना, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके मन का भाव होता है। अगर आप कोई भी पहला नवरात्रा रख रहे हो और आखिरी नवरात्रा रख रहे हो तो ऐसा नहीं आपको पाप लग जाएगा, आपने कोई दुष्ट कर्म कर दिया है, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये व्रत जब भी होते हैं ना भाव के होते हैं, चाहे आप रख पाओ या आप ना रख पाओ। बस इतना सा है कि आपको बार बार खाना नहीं होता। खाने से क्या होता है, हमारा दिमाग जो है ना खाने की तरफ ज़्यादा रहता है, ना कि पूजा की तरफ। तो आज के दिन बॉडी भी डिटॉक्स करनी है। नया मौसम आ रहा है, नया संवत आ रहा है हमारा, तो आपको बॉडी को डिटॉक्स करना अपनी। ये नहीं बार बार आप खाने में लगे हैं, कभी ये ले आओ, कभी ये बना लो, कभी वो। तो भोजन कीजिए, एक समय का भोजन कीजिए, माँ को भोग लगाए, वो हमारा प्रसाद होता है, वो भोजन नहीं होता, तो आप वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आज के दिन में। दिन आपका शुभ जाएगा। नवरात्रे आपके लिए बहुत ही अति प्रिय रहने वाले हैं। वैसे आज सौभाग्य योग भी बन रहा है और प्रीति योग भी बन रहा है, तो दोनों योग बहुत ही शुभ बन रहे हैं आपके लिए। तो आज का दिन वैसे ही अति प्रिय, और जिसको भी इच्छा मांगनी है ना माँ से, कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई आपके पास चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप मन में इच्छा करके माँ के आगे
कोई भी कपड़ा या अपनी चुनरी से आप बांध के गांठ आप बोल दीजिए, उसमें 1 रुपए का आप सिक्का अपनी चुनरी से बांध के भी या अपने हैंकी से, अपने रुमाल से बांध के, जो भी पुरुष हमको देख रहे हैं, बांध के रख लीजिए अपनी पॉकेट में। इच्छा पूर्ण होने के बाद माँ के आगे थोड़ा भी जो आपकी जितने भी आप सामर्थ्य हैं, लंगर भोग प्रसाद चढ़ा देना, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारुल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज जो दर्शक ये शो देख रहे हैं वो आज माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे, उपाय करेंगे और ये भी उम्मीद करते हैं माँ आप पर आशीर्वाद बरसाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल जी जानकारी के लिए। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।